आज हम बात करेंगे विश्व में बदलते दौर के बारे में, जिसे हम शहरी सभ्यता कहेंगे और इसे सिविलाइजेशन फेज के नाम से जाना जाता है। हिंदुस्तान में सिंधु घाटी सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन से शहरी सभ्यता की शुरुआत हुई, जहां लोगों ने रहना सहना सीखा और कारोबार करना सीखा। अब बात आती है, क्या हिंदुस्तान में ही पहली शहरी सभ्यता की शुरुआत हुई? इसका जवाब है नहीं। अफ्रीका, मेसोपोटामिया और इजिप्ट में इस शहरी सभ्यता की शुरुआत हुई, जहां लोगों ने रहना सहना सीखा और कारोबार बनाना सीखा। हिंदुस्तान में कुछ ऐसे एरियाज हैं जहां पे इस शहरी सभ्यता की शुरुआत हुई, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और धोलावीरा। इसके बारे में हम पूरी डिटेल से जानेंगे। जब इंसानों ने रहना सहना सीखा, पक्के मकान बनाने सीखे। इस दौर में इंडस वैली सिविलाइजेशन में ऐसा नया क्या है? तो इस सिविलाइजेशन फेस में एक अलग तरीका के मकान बनाए जाते थे, जिसे हम कच्ची ईंट के मकान कहेंगे, और एक ऐसे तरीके से काटे जाते थे जिससे रहना आसान हो जाता था। ड्रेनेज, नालियाँ सैनिटेशन के लिए बनाई जाती थी। अब सवाल आता है, हम इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन ही क्यों कहते हैं? क्योंकि भारत और पाकिस्तान के बीच में बहने वाली नदी, जिसको हम सिंधु नदी कहते हैं, जिसका नाम इंडस रिवर है, उस दौर में वहाँ पे शहरी सभ्यता की शुरुआत हुई। कुछ ऐसे एरियाज जो खोजते समय हमें ऐसा एहसास दिलाते हैं कि वहाँ सबसे पहले ही रहना सहना सीखा गया। अब आगे और नया क्या था? अर्बन प्लानिंग, सैनिटेशन, इकोनॉमी, आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स एंड रिलीजन्स। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्बन प्लानिंग्स की, जहाँ पे मकान ऐसे तरीके से काटे जाते थे कि बनाना उसे आसान और पानी निकासी भी आसान हो जाए, जिसे हम ड्रेनेज सिस्टम कहेंगे। अब बात आती है इकोनॉमी, कारोबार के बारे में, जहाँ लोगों ने चीज़ें खरीदनी और बेचने की शुरुआत की। चीज़ें उगानी, जैसे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, आर्ट मैन्युफैक्चर। ये चीज़ें ही कारोबार में उनको मदद दिलाती थी। और सबसे बड़ा कारोबार का ठिकाना था धोलावीरा। सबसे उगाई जाने वाली फसल उस वक्त गेहूं थी। अब बात करते हैं आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स के बारे में। पहली चीज़ जिसे हम ब्रॉन्ज स्टैचू के नाम से जानते हैं, द डांसिंगल, जो मोहनजोदड़ो में पाई गई। उसके बाद आएगा द प्रीस्ट, द फेमस स्टैचू ऑफ मोहनजोदड़ो। इसे भी हमें खोज करते हुए पाया गया। इसके बाद अगली कला पॉटरी, जिसे हम मिट्टी के बर्तनों से जाने जाते हैं। वो मिट्टी के खिलौने बनाते थे और मिट्टी के बर्तन बनाते थे जिसमें वे अनाज रखते थे। पेंटिंग, कलाकृति, कलाकृति जो दीवारों और गुफाओं में की गई, कुछ कपड़ों में और कुछ तस्वीरों में भी। अब आगे जानेंगे वो कौन से गॉड्स को मानते थे। वायु, अग्नि, पृथ्वी और जल, उनके लिए वह ही भगवान थे। कुछ ऐसे खोज करते हुए पशुपति सील्स, गॉडेस सील्स और कुछ ऐसे स्टैचूज मिले जिससे पता चलता है कि वो उन गॉड्स को मानते थे। नेक्स्ट इज ट्रांजिशन फेस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड और भी जनरल नॉलेज की चीज़ें जानने के लिए लाइक, कमेंट।